हेलो गाइस, आप लोग का एक नई वीडियो में स्वागत है। आप देख रहे हैं पॉलिटेक्निक वाले चैनल। मेरा नाम है मनीष महतो और इसका नाम है दिवाकर कुमार। इसका एलएनटी में प्लेसमेंट हो चुका है, तो इस वीडियो में हम लोग एलएनटी के बारे में बात करेंगे। एलएनटी में आपका टेस्ट कैसा होने वाला है, टेस्ट में क्या क्या आने वाला है और एलएनटी का सारा प्रोसेस हम बताएंगे। मतलब इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, किस तरह का इंटरव्यू होता है, कौन सा प्लेटफॉर्म में टेस्ट होगा, कौन सा प्लेटफॉर्म में इंटरव्यू होगा, एलएनटी का और मेडिकल टेस्ट के बाद मेडिकल में एलएनटी का सारा क्लियरेंस हम आपको देंगे। और अगर कुछ रह जाता है आपको पूछने के लिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हो सकता है आपको रिप्लाई मिल जाए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मतलब एलएनटी जैसे आ गया कैंपस में, अगर आपके कॉलेज में आ जाता है, सबसे पहले बता देते हैं कि अप्लाई होता कैसे। आपका कॉलेज का टीपी आपको बताएगा कि कॉलेज में कैंपस में आया हुआ है, तो आप लोग का डेटा लिया जाएगा। फिर एक एक करके सारा स्टूडेंट का अलग अलग करके डेटा डाला जाता है। उन लोग का एलएनटी का खुद का वेबसाइट होता है, वहाँ शेयर किया जाता है। तो ये काम मतलब टीपीओ को ही करना रहता है। उसके पहले की एलएनटी आती है, आप उसको अप्लाई करते हैं, तो फिर आपको एग्जाम के लिए इन्वाइट किया जाएगा। टेस्ट है, उसके बाद इंटरव्यू होगी, इंटरव्यू के बाद मेडिकल होगा, उसके बाद कंपनी आपको फाइनल सिलेक्ट कर लेगी। तो उसके बाद हम लोग को मतलब सबको जानना रहेगा कि जैसे टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है एलएनटी का। टेस्ट तो हम आपको बढ़िया से बताएंगे कि टेस्ट में क्या पूछता है, इंटरव्यू में क्या पूछता है, मेडिकल किस तरह से होगी। अच्छा, पहले ये बताओ कि एलएनटी का टेस्ट कौन सा प्लेटफॉर्म पे होता है। हाँ, एलएनटी का टेस्ट के लिए एलएनटी का अपना खुद का वेबसाइट डिजाइन की हुई है, जिसमें वो टेस्ट भी उसी में लेगी, इंटरव्यू भी उसी में लेगी। हाँ, टेस्ट और इंटरव्यू ही लेगी, मेडिकल आपको जाना होगा। आपको कहीं सेंटर देगी तो आपको जाना। मतलब आप जिस जहाँ पे रह रहे हैं आपके कॉलेज के आसपास ही मतलब मिलता है। हाँ, आप जहाँ रह रहे हैं उसके आसपास कहीं से टाइप रहता है, एक मेडिबडी है, उससे टाइप रहता है कंपनी का, तो वहाँ से फिर आपको मेडिकल के लिए इनवाइट किया जाता है, डेट दिया जाएगा अपॉइंटमेंट का। उसके बाद जैसे बात करते हैं टेस्ट में पूछा क्या जाता है। नहीं, उससे पहले बात करेंगे कि टेस्ट जैसे दे रहे जिस प्लेटफॉर्म पे, उस पर क्या क्या रेस्ट्रिक्शन रहता है, क्या क्या नहीं कर सकता है स्टूडेंट्स, मतलब ताकि बच्चा पहले से ऐसा बात नहीं, बहुत कोई रहता है कि अरे ऑनलाइन होगा टेस्ट पार हो जाएगा, बगल में किसी को बैठा के। ऐसा नहीं है, ऑनलाइन टेस्ट है तो पार हो जाएगा। उसका वेबसाइट है तो उसके हिसाब से आपको चलना होगा। उसका वेबसाइट में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ होता है। पहले आपको कैमरा ऑन करवाएगी, माइक ऑन करवाएगी, और स्क्रीन जो जिसमें आपका क्वेश्चन प्रेजेंट है उसका भी शेयर करना पड़ेगा। वो भी आपको स्क्रीन शेयर का भी अलाउ करना होगा। मतलब इसका मतलब ये कि जैसे स्क्रीन पे कोई और टैब, आप कोई मतलब स्क्रीन पे टेस्ट के अलावा कोई और एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। और जैसे कैमरा ऑन है तो आप कैमरा से मतलब इधर उधर भी नहीं हो सकते, आपको कैमरा में हमेशा प्रेजेंट रहना है पूरा इंटायर टेस्ट, जब तक आपका टेस्ट शुरू हुआ है खत्म हो रहा है तब। जब तक आपका टेस्ट खुला हुआ आप कोई अदर एक्टिविटी नहीं कर सकते। और जैसे माइक भी ऑन रहेगा तो मतलब आप बात भी नहीं कर सकते हैं किसी से, नहीं तो आपका डिटेक्ट हो जाएगा। अगर नॉइज मतलब बात करते हुए डिटेक्ट होता है तो, और कैमरा से भी अगर कोई और पर्सन डिटेक्ट हो जाता है या फिर कैमरा से अगर कोई हट जाता है तो वार्निंग आने लगता है। हाँ, सबसे पहले वार्निंग आएगी, आपको सीधे निकालेगी नहीं, 1-2 बार वार्निंग 3 बार देगी। मतलब हम लोग के टाइम पे तो ऐसे कोई किसी को निकाला नहीं गया था, मतलब वार्निंग लेकिन बहुत मिल रहा था। और जैसे जीएसपीएल का टेस्ट हुआ था तो वहां से तो डायरेक्ट मतलब अगर आपका स्क्रीन पे अगर कोई और नोटिफिकेशन भी आ जाता है तो आपको टेस्ट से डायरेक्ट निकाल दिया जा रहा था। मतलब कुछ लिमिट था, उसके बाद निकाल दिया जा रहा, मतलब आपको टेस्ट ही कैंसिल हो जाता है, उसके बाद आप दे ही नहीं पाइएगा। तो एलएनटी में तो ऐसे निकालता नहीं है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि टेस्ट में आके पूछा क्या जाता है। एलएनटी का टेस्ट में बेसिकली आपका 3 फेज में एग्जाम होगा। जैसे कि 120 क्वेश्चन है, तो हम लोग के टाइम में तो 120 क्वेश्चन था, जिसमें की 4 फेज में एग्जाम हुआ था। तो 30 ब्रांच पेपर था, 30 क्वेश्चन ब्रांच पेपर का था। 30 क्वेश्चन ब्रांच पेपर था, जो कि सबसे आखिरी में था। फर्स्ट में था इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश का पेपर जो नॉर्मल इंग्लिश, एक मतलब पैसेज रहेगा, कभी एंटोनिम सिनोनिम ये सब आता है। हाँ, एक नॉर्मल इंग्लिश 25 नंबर का, वो कभी पैसेज दे 30 नंबर का, उसमें से पूछेगा कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, इस तरह का क्वेश्चन आता है। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, ग्रामर से रिलेटेड, टेंस से रिलेटेड, ये सब एक नॉर्मल क्वेश्चन जो सब कोई फेच कर सके। तो 30 नंबर का इंग्लिश आता है, 30 नंबर का एप्टीट्यूड और 30 नंबर का रीजनिंग। 30 नंबर का एप्टीट्यूड वो भी मैथ जो रहता है वो एक नॉर्मल मैथ रहता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट, एलसीएम एचसीएफ, ये सब मतलब जोड़ घटाव यही सब रहता है। और जो रीजनिंग मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा, तब जाके और मतलब आपको टाइम बच जाएगा बेसिकली। ब्रांच पेपर ये सब मतलब अदर ये अगर आप पहले से प्रैक्टिस रहेगा तो टाइम लिमिट है। मतलब क्वेश्चन ऐसा रहता है कि आता सबको, लेकिन टाइम लिमिट है तो आपको जल्दी बनाना होगा। 120 क्वेश्चन है, 120 मिनट दिया है, इस तरह से। आप बहुत सारा क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड आता है, बहुत सारा टेबल दिया रहेगा, उसमें से कुछ
ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है? क्वेश्चन बेसिकली आसान रहता है, लेकिन आपको वहाँ टाइम मैनेज करना मतलब होगा। अच्छा से आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। अगर पहले से आपका प्रैक्टिस है तो कैलकुलेशन में आपका टाइम बच जाता है बस। हाँ, तो वही मैथ और रीजनिंग जो है वो भी आसान रहता है, और इंग्लिश तो सब फेच कर सकते हैं आप। नॉर्मल 10th तक जो इंग्लिश पढ़े वही से पूछता है। और बात रही ब्रांच पेपर का, तो अगर सिविल का हम बात करें बेसिकली, तो सिविल में जो जैसे कॉमन पेपर है हम लोग का सिविल का, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, उन लोग से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि आपका स्टील स्ट्रक्चर हो गया, कंक्रीट स्ट्रक्चर जिसको हम लोग आरसीसी बोलते हैं, और एक बिल्डिंग मटेरियल। ये 3 पेपर मोस्ट ऑफ कॉमन है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्डिंग मटेरियल का वेटेज आप ज्यादा लेके चल सकते हैं, क्योंकि हमारे समय में तो 7 से 8 क्वेश्चन से भी ज्यादा बिल्डिंग मटेरियल से पूछा गया था। बाकी सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड थोड़ा बहुत। अच्छा, मतलब जैसे एलएनटी सिर्फ सिविल के लिए आता है या फिर अदर ब्रांचेस के लिए भी आता है? एलएनटी आती सभी के लिए है। एलएनटी अपना खुद का, एलएनटी अगर कंस्ट्रक्शन है ज्यादा प्रीफर करती है एलएनटी की, हमको सिविल का बच्चा चाहिए। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भी थोड़ा थोड़ा ले जा सकता है। थोड़ा नहीं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और सिविल का ज्यादा ही बच्चा रहता है, लेकिन उसमें से भी सबसे ज्यादा बच्चा सिविल का रहता है। अच्छा, उसका सीएस, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब ब्रांच से भी, मतलब आईटी ब्रांच, ये सब से भी कुछ स्टूडेंट्स का होता है प्लेसमेंट एलएनटी में। और जैसे एलएनटी में जैसे तुम्हारा हो गया तो तुमको मतलब जैसे डॉक्यूमेंट में पता चला था, तो सीटीसी कितना है एलएनटी में? एलएनटी का सीटीसी हमारे समय में तो ये है, पहले कंपनी का एक रूल होता है कि आप बिना ट्रेनिंग के काम नहीं कर सकते, तो आपको 1 साल ट्रेनिंग करना होगा, उसके बाद आपको परमानेंट कर देगी, और ये बेनिफिट है। सीटीसी बताया? सीटी से मतलब होता है जैसे कंपनी आपको मतलब 1 साल में कितना बेसिक सैलरी प्लस जितना अदर बेनिफिट्स मिलेगा आपका, वो सब काउंट होकर सीटीसी होता है। तो ट्रेनिंग पीरियड में आपको सीटीसी 16 से 20 हजार तक दिया जाएगा, और उसके बाद 1 साल जब खत्म हो जाएगा उसके बाद तो आपको 30 से 40 हजार के बीच में दिया जाएगा। तो पार्टी दे देना हमको। उसके बाद जैसे आप टेस्ट दे दिए, टेस्ट में शॉर्टलिस्ट हो गए, उसके बाद इंटरव्यू का क्या प्रोसेस होता है? इंटरव्यू में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? इंटरव्यू किस प्लेटफॉर्म में होता है तो पहले बता दिया, एलएनटी का या ये वेबसाइट पे होता है। तो हम बात करते हैं अब। अच्छा, पहले बता देते कि ये सिविल से है, मतलब ये इंटरव्यू और टेस्ट पे जो सिविल का सेक्शन था, मतलब ब्रांच पेपर सेक्शन था, वो तो सारा सब्जेक्ट डिस्कस हो ही गया। तो अब इंटरव्यू से भी जो इंटरव्यू बेसिक क्वेश्चन तो सिविल से ही रिलेटेड इसे पूछा जाएगा। तो सिविल के बारे में तो बता क्या क्या पूछा गया था? सिविल के ब्रांच वाले अच्छा से इसको देख सकते हैं। तो इंटरव्यू में सबसे पहले है कि आप इंटरव्यू में बैठना किस तरह से है। तो इंटरव्यू उसी का पोर्टल में होगा। हाँ, उसी का एलएनटी का अपना एक वेबसाइट है, उसी का पोर्टल में होगा, उसी का वेबसाइट में होगा। तो आप अगर वहाँ जाते हैं तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप एक फॉर्मल तरह से जाएं। ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन? मतलब ऑनलाइन ही होता है प्लेटफॉर्म? अभी तो ऑनलाइन हो गया, जब से कोविड के बाद तो जब से ऑनलाइन चलने लगा तो ऑनलाइन ही होने लगा। तो ऑनलाइन में भी नहीं है कि आप जैसे मन किया वैसे बैठ के इंटरव्यू देने के लिए। एक फॉर्मल शर्ट कम से कम पहनना होना चाहिए, क्योंकि नीचे तो वैसे दिखता नहीं है, तो मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी तरह बैठ सकता है। मतलब नहीं, कभी कभी ये सब चलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको वहाँ का जो एचआर मैनेजर है या आपको जो इंटरव्यूअर है वो आपको बोल दे कि आप खड़ा होकर दिखाइए हमको। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा होता है कभी। लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि आप फॉर्मल में ही जाएं। आप अगर बैठ रहे हैं तो अच्छा एक बैकग्राउंड अच्छा रखे, ताकि मतलब लाइट का सोर्स अच्छा होना चाहिए कि आपका कम से कम चेहरा दिखे इंटरव्यूअर को। और अच्छा, इंटरव्यूअर का कैमरा ऑन होता है क्या? वो लोग का कैमरा ऑन होता है? देखिए, इंटरव्यू जब आप दे रहे तो एक आपको मतलब लगेगा नहीं कि आप, हम लोग का कैमरा तो ऑन रहता है, लेकिन वो लोग का रहता है कि नहीं रहता? हाँ, जब आप इंटरव्यू दे रहे तो आपको लगेगा नहीं कि हम ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं। मतलब ऐसा वो लोग सिस्टम बना के रखा है कि आपको नहीं फील होगा। अच्छा। एकदम ऑफलाइन जैसा ही फील आता है। मैं जब इंटरव्यू दिया था तो मैं सिस्टम में बैठा, तो टाइम दिया गया था, तो उस टाइम से मैं स्टार्ट कर दिया। हम लोग को तो टाइम मिला था, उसका आधा 1 घंटा बाद इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था। 1 घंटा तक तो ऐसे बैठे रहते हैं। तुम्हारा लेकिन एक अपना मतलब जिसका स्टार्टिंग में रहता है उसका सही टाइम पे इंटरव्यू हो जाता है, लेकिन जिसका अगर जैसे क्या होता है कि आपका 30 मिनट का इंटरव्यू है, आपका 30 मिनट का इंटरव्यू, उसके बाद अगला को लेना है, लेकिन आपके साथ बात इतना करने लगे कि आपका 30 की जगह आपका 45 मिनट इंटरव्यू हो गया, तो आप 15 मिनट डिले हो गए, तो वो 15 मिनट उसको वेट करना होगा। जो अच्छा, जैसे 30 मिनट का इंटरव्यू है तो वो 30 मिनट फील होता है या फिर लगता है कि अरे 5 ही मिनट तो हुआ था, इंटरव्यू खत्म हो गया? अब ये डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पर कि वो अगर ऐसे बेसिकली 20 मिनट या 30 मिनट का इंटरव्यू होता है। तुम अपना बताओ, तुमको जैसे इंटरव्यू में बैठा था तो तुम आधा घंटा का मान लो इंटरव्यू दिया, तो जब इंटरव्यू दे के उठा तो तुमको कैसा लग रहा था? मतलब आधा घंटा तुम बैठ गया था इंटरव्यू में, ऐसा लग रहा था? या फिर लग रहा था कि 10 ही मिनट तो हुआ था, अभी तो ज्वाइन किए थे, अभी खत्म हो गया इंटरव्यू? हाँ, ऐसा लगा था कि मतलब ज्यादातर बात तो ज्यादा ही किए थे, क्योंकि
बात दोनों तरफ से हो रही थी, तो इंटरव्यू भी काफी लंबा हो गया था मेरा इंटरव्यू। मेरा इंटरव्यू 40 से 45 मिनट का हुआ था। लेकिन तो तुमको फील क्या होता? तुमको लग रहा था कि मतलब कोई अगर टाइम नहीं बताया कि तुम 40 मिनट बैठ गया इंटरव्यू में, तो तुमको अंदर से लग रहा था कि तुम 40 मिनट बैठे? 40 मिनट तो फील नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसा लगा था क्योंकि टाइम तो 20 मिनट का था, तो लगा था कि 20 मिनट से कुछ ज्यादा हो गया। मतलब अधिकतर अगर आपका अच्छा से इंगेजमेंट हो गया इंटरव्यूअर के साथ में, अगर मतलब क्वेश्चन आंसर चल रहा है, तो टाइम का पता नहीं चलेगा कब पार हो जाएगा। आपको उसी समय फील हो जाएगा कि मेरा इंटरव्यू क्लियर होने वाला है, नहीं क्लियर होने वाला है। अगर मतलब जहाँ गलत आंसर इंटरव्यू, मतलब ऐसा भी मतलब कभी कभी टोकता है कि जैसे आप गलत आंसर दे दिए तो आपको बार बार टोकेगा, और नहीं हम बताते सही आंसर देने पे भी मतलब ऐसे कंफ्यूज कर देगा, थोड़ा टोकेगा आपको कि यही सही आंसर है, कि हम तो ये नहीं पढ़े थे, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। तो आपको मतलब अगर पढ़े हैं तो आपको तो कंफर्म होगा कि आप यही सही आंसर, तो उसको मतलब टिका हो रहना अपना बात पे। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने बात पे टिका हुआ बोलना कि सर मैंने तो ये पढ़ी थी इस बुक का। आपको अगर बहुत अच्छे से पता है, आप सर्वेइंग का पढ़े बीसी पूनामिया से, तो सर मैंने बीसी पूनामिया का सर्वेइंग का बीसी पूनामिया से पढ़ा था, वहाँ यही डाटा था। तो अगर गलत भी हो सकता है, क्योंकि किताब तो सही ही रहता है, लेकिन अगर इंटरव्यू आपको फंसाने का कोशिश करेंगे। और वैसे भी वो लोग को मतलब बुक की नॉलेज उतना कम होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होता है इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो आप बता सकते हैं मतलब वैसे जो लोग काम कर रहा है वो लोग तो बुक अपना टाइम पे पढ़ा है, अभी काम करते तो हो सकता है कितना साल हो गया, तो लोग बुक का डेटा भूल के मतलब जो प्रैक्टिकल में यूज हो रहा है वो डेटा याद रहता है। तो इस हिसाब से भी मतलब वो बोल सकता है कि नहीं ये तो हम नहीं पढ़े, हमको तो ऐसा तो काम नहीं होता है, नहीं, लेकिन बोल सकता है। ज्यादातर ये होता है कि जो आपको इंटरव्यू ले रही है, जो इंटरव्यूअर है, वो आपसे कहीं ज्यादा हायर अथॉरिटी है। मतलब तो आप सिर्फ आपका इंटरव्यू नहीं ले चुका है, वो मतलब आपसे पहले और 50 इंटरव्यू सिलेक्ट कर, हर साल वही सिलेक्ट करता है, हर साल उसका काम ही यही है। उससे एक हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन वो बार बार सबसे पूछता हो, तो सबका आंसर सुन के पता चल जाता हो कि क्या सही है क्या गलत है। उसको आप मूर्ख बनाने का कोशिश ना करें, क्योंकि वो उनको कहीं बहुत ज्यादा ही नॉलेज होता है। तो अगर ऐसा कुछ बोलता है कि आपका ये गलत है, तो हो सकता है सही में गलत हो, लेकिन अगर आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि हाँ सही है, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, इंटरव्यू नॉर्मल होता है। अच्छा ठीक है, इंटरव्यू हो गया। जैसे इंटरव्यू हो गया, और इंटरव्यू में क्या क्या होता है? जब पूछा क्या कौन सा पेपर से ज्यादा पूछा जाता है, तो तुम बता दिया था ना पहले ही कौन कौन सा सब्जेक्ट का नाम लिया था। में लिए थे, इसी में लिया है। तो अच्छा, सिविल का जैसे इंटरव्यू एलएनटी लेता है, तो सिविल में कौन कौन सा पेपर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, या कौन कौन सा टॉपिक है जिसको अच्छा से मतलब थोड़ा फोकस से पढ़ना चाहिए, अच्छा से मेमोराइज करना चाहिए? एलएनटी कंस्ट्रक्शन में है कि अगर कंपनी कंस्ट्रक्शन का है तो आपको ज्यादातर कोशिश रहेगा कि जो आपका इंटरव्यूअर है वो क्वेश्चन ज्यादातर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टॉपिक से ही पूछती है। तो जैसे हमारा की बिल्डिंग मटेरियल है, तो बिल्डिंग मटेरियल में बहुत सारा क्वेश्चन जैसे होता है क्यूब टेस्ट कैसा होता है, सीमेंट टेस्ट कैसा होता है, लाइम टेस्ट कैसा होता है, ब्रिक टेस्ट है, ये सब बिल्डिंग मटेरियल बहुत अच्छा से पूछता है। और है आरसीसी कंस्ट्रक्शन, स्टील स्ट्रक्चर, ये सब भी अच्छा से पूछता है। कभी मुझे तो पूछा था आरसीसी का कोड, और पूछा था बिल्डिंग मटेरियल में हमको पूछा था कि अगर आप साइट में जाते हैं तो ब्रिक का टेस्ट कैसे करेंगे, सीमेंट का टेस्ट कैसे करेंगे, एग्रीगेट का टेस्ट कैसे करेंगे, कौन सा, मतलब बिल्डिंग मटेरियल का एकदम बहुत अच्छा से पूछ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनी है तो ये सब ज्यादा प्रीफर करती है। तो जैसे इंटरव्यू हो गया, तो इंटरव्यू में मान लीजिए आप सेलेक्ट हो गए, तो उसके बाद मेडिकल के लिए इंटरव्यू में, उसके बाद लास्ट में भी बहुत सारे, पहले है एचआर पोर्शन। इंटरव्यू 2 पोर्शन में होता है, एक एचआर पोर्शन और एक इंटरव्यूअर। इंटरव्यू मतलब 2 अलग अलग लोगों से लिया जाता है। वहाँ पर देखिए इंटरव्यू लेने के लिए जैसे 4 या 5 जो भी लोग हैं, तो एक मिनिमम मतलब 2 तो होता ही है अधिकतर इंटरव्यू। हाँ, 2-3 से ज्यादा ही रहता है। एक आप तो आपका पर्सनल डिटेल्स पूछेगा, मतलब आपका इंट्रोडक्शन लेगा, जिसको हम लोग एचआर मैनेजर बोलते हैं। एचआर मैनेजर का काम ये होता है कि आपका परफॉर्मेंस देखे, आप इंटरव्यू में आए किस तरह से। और एक तो होगा कि जो आपका टेक्निकल पूछे, जो भी, और एक इंटरव्यूअर होती है जो आपका ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगी, तो उसका मतलब ब्रांच के रिलेटेड सब आइडिया भी होता है, तभी ब्रांच से पूछते। तो इंटरव्यू हो गया, उसके बाद जैसे मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल के लिए इंटरव्यू हो गया, उसके बाद कंपनी आपको मेल करेगी, मेल करेगी, उसमें शॉर्टलिस्ट हुए कि नहीं हुए, हाँ, कि आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए हैं नहीं हुए। तो अगर आप सिलेक्ट हो गए हैं तो आप फर्दर आपको मेडिकल के लिए प्रोसीड कर दिया जाएगा। तो मेडिकल होने के बाद फिर आपका मतलब मेडिकल में भी अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर कॉल लेटर आ जाएगा, उसके तब तक आपका 6 सेमेस्टर का एग्जाम भी हो जाएगा। तो फिर जैसे आपका मार्कशीट आएगा तो वैसे आपको फिर वहाँ से ज्वाइनिंग के लिए आ जाएगा। तो अब बात करते हैं इसका मेडिकल। मेडिकल कहाँ होता है? मेडिकल
मेडिकल LNT का मेडिकल होता है। LNT एक कंपनी से टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिबडी केयर है एक। मतलब हर जगह उसका एक ब्रांच खुला हुआ है। उसका हर जगह ब्रांच है। आप जिस शहर में रहते हैं, आप धनबाद में रहते हैं, पटना में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, आप कंपनी को कॉल करके बता सकते हैं कि हम प्रेजेंट लोकेशन मेरा यहाँ है, हम यहाँ मेडिकल देना चाहते हैं। तो आपको एक लोकेशन बता देगी कि आप इस केयर में जाके अपना मेडिकल दे सकते हैं। आप वहाँ जाएंगे तो मेडिकल में बेसिकली कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए और जो नॉर्मल उसका वेट ये सब तो मेंशन कर सकता है, नोटिस आएगा तो आपको। नोटिस में बेसिकली आई पावर रहता है, +-4 डायप्टर रहता है, कभी कभी 2.25 भी हो सकता है, लेकिन जनरली 4 डायप्टर रहता है। वेट आपका रहेगा 50 kg से ज्यादा होना चाहिए और हाइट कितना होना चाहिए 160 शायद होता है। हाँ 160 उससे 160 सेंटीमीटर और 162 ऐसा ही क्राइटेरिया रहता है। 162 या कभी कभी थोड़ा बहुत भी रहता है। अच्छा। थोड़ा बहुत चलता है, वैसा कोई दिक्कत नहीं। मतलब मेडिकल इजीली क्लियर हो जाएगा। गर्ल्स के लिए फिर अलग रहता है, मतलब गर्ल्स के लिए बहुत सारा छूट रहता है। हाँ, गर्ल्स के लिए हाइट में ये सब में थोड़ा छूट होता है, वेट में, हाइट में। फिर मेडिकल क्वालिफाई कीजिएगा तो हाँ, और मेडिकल के लिए फिर मेडिकल जब आपकी हो जाएगी तो फिर आपको बताया नहीं जाएगा मेडिकल का रिजल्ट। मेडिकल का रिजल्ट वहीं प्रेजेंट होगा, लेकिन आप जहाँ मेडिकल देने गए हैं वो डॉक्टर आपको बता देगा कि आपका होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो क्या दिक्कत है। मतलब वहाँ से आप डॉक्टर से पर्सनली पूछ सकते हैं। जैसे LNT तो आपको नहीं बताएगा कि तुरंत, मतलब उसी टाइम नहीं बता देगा कि आपका हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर से आप बात करके पूछे तो कोई प्रॉब्लम है तो मतलब थोड़ा बहुत कैसे क्या ठीक हो सकता है। लेकिन मेडिकल ज्यादातर सबको क्लियर हो ही जाता है, मेडिकल में उतना कोई दिक्कत नहीं। तो बस यही आज के लिए इतना ही था। अगर और कुछ अगर आपको दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा हो LNT से रिलेटेड या फिर डिप्लोमा में कैसे प्लेसमेंट होता है, अदर ब्रांचेस से हो आप लोग, तो नीचे कमेंट करो, उसके लिए अलग अलग वीडियो बना दिया जाएगा। मतलब जिन लोग का हो चुका है उन लोग के साथ मिलकर। तो आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर और बाकी सब वीडियो नीचे चैनल पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का। वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं जिससे आप लोग बात कर सकते हैं। आप लोग को बहुत सारा आइडिया मिल जाता है, नोटिस ये सब। बेसिकली हम लोग का कांटेक्ट में सभी लोग हैं, मतलब जितना तरह का ब्रांच में जितना कंपनी आता है सबका, मतलब हर कॉलेज का वहाँ बच्चा प्रेजेंट होता है हर सेमेस्टर का। वहाँ पे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। और बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब